आज़म खान की भैंस चोरी, बकरी चोरी भी आपने सुना होगा, अनारकली चिनी। कभी आपने सुना होगा मुग़लों ने अनारकली को चिनवा दिया था अकबर ने, क्योंकि वो अपनी हैसियत से ऊंचा प्यार करती थी सलीम। देश का भविष्य ऐसा होगा अगर ऐसे लोगों को चुन के लोग भेजे, तो गलती उनकी थी कि लोगों की? क्या सोच के लोगों ने भरोसा किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कुछ वर्ष पूर्व आज़म खान की तूती बोलती थी रामपुर वगैरह में, लेकिन जैसे योगी शासन आया, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली। उनके द्वारा अर्जित भ्रष्टाचार से संपत्ति जो भी अर्जित करी थी, उसको योगी बाबा ने बुलडोज़र चलाकर निस्ते नाबूद कर दिया। और कई गरीबों की कंप्लेन के आधार पर भी, शिकायतों के आधार पर भी उनको न्याय दिलाने के एवज़ में, वो ज़मीनें खाली करने के एवज़ में बुलडोज़र चलाए गए। और करोड़ों की संपत्ति पर वो जब बुलडोज़र चला, तो आज़म खान के सीने में और उनके ख़ानदान के सीने पे भी सांप लौटे। अब एक नई गिरफ्तारी आज़म खान की भैंस चोरी, बकरी चोरी और इन सब चोरियों के बाद, पब्लिक की संपत्ति की चोरी के बाद, जिनको प्रशासन जो है, जिनकी जांच कर रहा था, परंतु दूसरी ओर अखिलेश बार बार उनको दूध का धुला साबित करने पे तुले हुए थे और कह रहे थे कि उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वो हमारे पिता समान हैं और बिल्कुल दूध के धुले हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं करा। लेकिन अभी हाल ही में मामला सामने आ गया कि उन्होंने न केवल घोटाले करे हैं, न केवल ज़मीन कबन करा है, अपितु जो नगर निगम की गाड़ियां हैं, उनको भी 5-5 फीट के गड्ढों के अंदर डाला गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और कई मशीनें, लिफ्ट, जहाँ पर इन्होंने जो किताबें थी वो जौहर यूनिवर्सिटी की, उसकी लिफ्ट के अंदर कहीं इन्होंने छुपा के रख दी और चिनवा दिया। कभी आपने सुना होगा मुग़लों ने अनारकली को चिनवा दिया था अकबर ने, क्योंकि वो अपनी हैसियत से ऊंचा प्यार करती थी सलीम को। ठीक उसी प्रकार से जनता के बीच में कोई चीज़ कैसे उपलब्ध हो जाए आम जनता को, उसके भला उन किताबों से कैसे हो जाए, यह सोचकर इन्होंने 10,000 किताबें लिफ्ट को अंदर दबा दिया। सोचिए कैसा दिमाग है, लिफ्ट को 5-10 फीट गड्ढों में डालकर वहाँ पर किताबें छुपाकर उस पर दीवार बना दी गई। आपको याद होगा, ये जो आक्रांता थे वो इसी प्रकार से हमारे गुरुओं के साथ, हमारे लोगों के साथ करते थे, दीवारों में चिनवाते थे और प्राण घातक योजनाएं बनाकर प्राण हर लेते थे। उसी प्रकार से इन्होंने विद्याधन का प्राण दोहन करना चाहा कि जो आम इंसान है, जो आम छात्र है या लोग हैं, उन किताबों से दूर हो जाएं, वंचित हो जाएं। और इन लोगों का तो किताबों से कोई लेना देना होता नहीं है। जहाँ जाते हैं सबसे पहले कभी नालंदा, कभी कुछ जलाते हैं, तक्षशिला। तो इन्होंने वर्तमान की एक प्रकार से नालंदा अग्नि में झोंकने का दुस्साहस किया और अब शायद इन पे ये मुकदमे भी चलेंगे। और नगर निगम की गाड़ियों को दबा देना, किसी अस्पताल की ज़मीन के पास दबा देना, ये तो अपने आप में कितनी बड़ी, मतलब एक निचली सोच का प्रदर्शन करता है। ये सोचिए किस प्रकार की गंदी मानसिकता इनकी रही होगी, किस प्रकार की सोच रही होगी छोटी, कि इन्होंने इस प्रकार की हरकत करी आज़म खान ने। और इनको अखिलेश दूध का धुला बताने में लगे हुए थे, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई।
सोचिए किस प्रकार के इन्होंने और गबन करे होंगे, किस प्रकार से लोगों के भविष्य से खेला होगा और किस प्रकार से अपनी तिजोरियां भरी होंगी और उनको भरने के लिए और कितने निचले स्तर पे गए होंगे जिसका अभी तक लोग प्रशासन को पता ही नहीं होगा। 2 अनवर और शादिक नाम के 2 व्यक्तियों को, संगिंदों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो कहाँ दफनाई गई। लिफ्ट की मशीन को काट कर उसे दफना कर उसके वहाँ पर कैसे किताबें रखी गई, हॉस्पिटल के दीवार के पास भी, लिफ्ट के पास भी, और कैसे जौहर यूनिवर्सिटी के लिफ्ट के पास भी ये किताबें रखी गई बैकयार्ड में। अब सोचिए इस देश का भविष्य ऐसा होगा अगर ऐसे लोगों को चुन के लोग भेजे, तो गलती उनकी थी कि लोगों की? क्या सोच के लोगों ने भरोसा किया सिर्फ जी हजूरी के लिए? फ़िलहाल ये बातें जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में भारत में लोग जो है कभी कभी बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनकी पार्टी पर, एक संगठन पे इल्ज़ाम लगता है, आरोप लगता है, और जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का दुस्साहस करते हैं जिनके लोग, उनसे आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? देश में भ्रष्टाचार, पाप का बढ़ना, दुस्साहस, दुष्कर्म, यही सब, और कितना मान सम्मान से खेलेंगे लोगों के साथ वो तो पता नहीं, लेकिन देश के मान सम्मान के साथ खूब खेला और राज्य की मट्टी पलीत करके रखी हुई थी। और ये 2019 का किताब चोरी का मामला था। नगर निगम ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, उनकी भी गाड़ियाँ जो थी वो भी गायब हो गई थी। सोचिए किस हद तक चले जाते हैं, न जाने ज़मीनों में किन किन लोगों के, कितने कितने लोगों की गाड़ियाँ दबी हो। अब तो मैं कहती हूँ कि जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, जहाँ गैराज वगैरह होते हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं दिखती, तो वहाँ पर मैं निवेदन करूँगी प्रशासन से, एक बार ज़मीन में ज़रूर देखें। इस प्रकार से ज़मीन में यही लोग इस प्रकार की उटपटांग बातें करते हैं ना कि ज़मीन में कोई सोना गड़ा है, और इस प्रकार के स्कैम खूब करते हैं इनके लोग मतलब आप समझ रहे हैं, खूब करते हैं कि ज़मीन में सोना गड़ा है, ज़मीन में ये गड़ा है, लॉटरी गड़ी है, इतने पैसे लगा लो, इस प्रकार की स्कीमें दक्षिण भारत में ये लोग खूब देते हैं, इस प्रकार की स्कीम। अब पता नहीं वहाँ होती नहीं होती, इस प्रकार की बातें यही करते हैं। कभी कोई चोटी चोर कहता था, कोई भैंस चोर कहता था, अब इस प्रकार की चोरी के भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, और पुलिस ने बाकायदा रेड करके वो किताबें वहाँ से निकाली हैं दीवार तोड़कर। तो आप सोचिए, जो किताबों को चिनवा सकते हैं, जो भूतकाल में मनुष्यों को चिनवा सकते हैं, जो वर्तमान में किताबें चिनवा रहे हैं, क्या वो दोबारा से नालंदा और दोबारा से साहबजादों को जैसे चिनवाए वैसे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए। इन लोगों के कारनामे आज बताने का मुझे दिल करा। वैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन कभी कभी बातें या न्यूज़ छूट जाती है, तो मुझे लगा अपने माध्यम से भी आपको बता दूं। अब मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अवश्य बताइएगा, और किस तरह से एक चोर संगठन का व्यक्ति दूसरे अपने सीनियर का बचाव करता है, यह आपने अखिलेश यादव को देख लिया होगा, जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि बिल्ली की जाति से आता है और वो मिमियाता है या दहाड़ता है। तो उन लोगों के IQ का लेवल आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ, इसी न्यूज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, ये वचन के साथ कि अगली बार फिर आऊँगी और इसी प्रकार की कुछ अन्य न्यूज़ दूँगी, समाचार दूँगी, या फिर किसी मेहमान से आपको रूबरू कराऊँगी, आपको पहचान कराऊँगी। कोई भी हमें अगर अपना सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे या पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। हमें लिखना चाहते हैं कोई भी घटना, तो कृपया करके हमारे ईमेल एड्रेस पे लिखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना समर्थन हमें देते रहें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। आप क्या सोचते हैं अवश्य लिखिएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव,
जय जय श्री राम। समूचे विश्व में भगवत लहरा, समूचा विश्व सनातनी हो जाए। Please don't forget to like and share the video. Please subscribe the channel and write your opinion in the comment box.